एक्टिविटी 3.9, तो एक्टिविटी 3.9 क्या गिवन है कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो पहले हम ऐसे समझते हैं, ये मेटल है, इसकी बैलेंसी हम समझते हैं कितना है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटालिक ऑक्साइड। अब देखिए इसकी बैलेंसी 2 होती है, तो ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? M2O। क्या बन जाएगा? M2O। अब देखिए जो आपके बुक में गिवन है, तो मेटल जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा? मेटालिक ऑक्साइड। अब देखिए हम रिएक्ट करा रहे हैं, हमारे पास गिवन है कापर। क्या गिवन है? तो कापर के साथ रिएक्ट कराएं किसको? ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाएगा? कापर ऑक्साइड। क्या बनेगा? मतलब इसको आप राइट करेंगे कापर सेकंड ऑक्साइड, या इसका केमिकल नेम एक्चुअल में होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब देखिए नेक्स्ट, एल्युमिनियम जो है मेटल के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम मेटल है, तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, लेकिन फार्मूला क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम की बैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है 2, तो ये क्रॉस होगा, तो क्या बन जाएगा? Al2O3। तो ये क्या बन गया आपका? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर में है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब इस एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो क्या होती है इसकी डिफिनीशन कि दोज मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड्स एज वेल एज बेस। मतलब ऐसा मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसे हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल गिवन है Al2O3 एंड ZnO। तो Al2O3 ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ही क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब देखिए Al2O3 की रिएक्शन कराते हैं, तो Al2O3 की रिएक्शन हमने कराया एसिड के साथ, एसिड हमने क्या ले लिया? HCl। क्या ले लिया? HCl। तो देखिए मेटालिक ऑक्साइड ये किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ, तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा? AlCl3। क्या बनेगा? AlCl3। अब देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे क्या है? 2 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे Cl कितने हो जाएंगे? 3 2 जा 6, तो मतलब 6, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे? प्लस H2O, तो कितना H2O होगा? 3H2O। तो मतलब क्या बना आपका? एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस क्या बना? वाटर बना। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या था आपका? एसिड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं? बेस के साथ। बेस हमने क्या ले लिया है? NaOH। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलेंगे इसे? सोडियम एल्यूमिनेट। इसका फार्मूला है NaAlO2, NaAlO2 प्लस क्या है? H2O। तो ये है सोडियम एल्यूमिनेट। तो आप किसको बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दोज मेटालिक ऑक्साइड व्हिच आर रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, उसे हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एग्जाम्पल आप लर्न रखेंगे, Al2O3 क्या है आपका? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और साथ में आप किसको बता सकते हैं? जिंक ऑक्साइड को। तो देखिए HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? AlCl3, और NaOH के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? सोडियम एल्यूमिनेट। अब देखिए मोस्ट मेटालिक ऑक्साइड जो है, मोस्ट मेटालिक ऑक्साइड जो है वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। क्या होते हैं? मोस्ट मेटालिक ऑक्साइड जो है इनसॉल्युबल है किसमें? वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कुछ जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो देखिए मोस्ट मेटालिक ऑक्साइड जो है इनसॉल्युबल इन वाटर है, बट सम मेटालिक ऑक्साइड
ऑक्साइड्स सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइज। क्या बोलेंगे, एल्कलाइज, मतलब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइज, जो वाटर में क्या हो, सॉल्युबल हो। तो देखो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं पोटेशियम, पहले देखिए पोटेशियम हमने लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या बन गया K2O। रीजन कैसे बना, तो पोटेशियम की बैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2, तो क्या हो जाएगा K2 मतलब K हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 1, तो क्या बन गया K2O। यदि हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं, सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, तो क्या बन जाएगा Na2O। तो अब देखिए ये पोटेशियम ऑक्साइड है, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। अब इसको हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर में ये डिसॉल्व होता है और ये क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान से देखिए, तो ये K2O और H2O आपस में रिएक्ट करेंगे तो KOH बनेगा। क्या बनेगा, KOH। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एल्कलाइज। तो एल्कलाइज किसको बोलेंगे, दोस मेटल ऑक्साइड दैट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एल्कलाइज। तो आपका क्या बन गया, KOH। ये कैसा होगा, एक्वस होगा। देखिए अब सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, तो Na2O की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, Na2O की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2NaOH। क्या बन गया 2NaOH। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, और ये क्या साथ में इसको क्या बोलेंगे, एल्कलाइज। तो एल्कलाइज हम उसी को बोलेंगे जो मेटालिक ऑक्साइड किस में रिएक्ट करता है, किसके साथ, वाटर के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कलाइज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। 3.9 एक्टिविटी में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट सेम टेम्परेचर, मतलब सेम रेट है, टेम्परेचर नहीं, सेम रेट। इसका मीन्स ये है कि सभी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ एक ही टाइम पे, मतलब एक ही स्पीड से रिएक्ट नहीं करते हैं, सबकी स्पीड रेट जो है कम या ज्यादा है। तो अब देखिए जैसे पोटेशियम एंड सोडियम है, पोटेशियम एंड सोडियम है, ये जो है जल्दी से रिएक्ट करते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव है। ये कैसे हैं, मोस्ट रिएक्टिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम, तो ये जल्दी से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए जो है सोडियम को किस में रखा जाता है, केप्टिन केरोसिन आयल। किसमें हम इसको रखते हैं, केरोसिन आयल में, क्योंकि ये क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो यदि हम इसको बाहर रख देंगे तो ये क्या करता है, रिएक्ट कर देता है ऑक्सीजन से, और क्या कर लेता है, एक्सीडेंटल कैच फायर कर लेता है। इसलिए जो है तो हम इसे किसमें रखते हैं, केप्टिन केरोसिन आयल पे। अब देखिए नेक्स्ट जो है मैग्नीशियम हमारे पास है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है, मतलब पीबी है। कवर्ड विद, ये जो पीबी है आपका, ये कवर्ड रहते हैं, किससे कवर्ड रहते हैं, ऑक्साइड लेयर से। किससे कवर्ड रहते हैं, ऑक्साइड लेयर से। तो आपने एक्टिविटी 1.1 पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम जो है वो इजिली बर्न नहीं होता है। इजिली बर्न क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, और रिएक्ट करके क्या बना लेता है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे एल्युमिनियम एक फॉइल ले ली, तो यदि हम इसको खुले में छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। तो ये लेयर जो है क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, इसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसलिए जो है ये सेम रेट से क्या करता है, रिएक्ट नहीं कर पाता है, मतलब ये फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसे हम ये कह सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर है ये। आयरन जो है वो आपका रिएक्ट नहीं करता है, डज नॉट बर्न हीटिंग। आयरन जो है उसको बर्न करते हैं तो वो बर्न नहीं होता है, आयरन जो है बर्न नहीं होता। आयरन का सिंबल क्या है, Fe है। तो आयरन जो है बेटा बर्न नहीं होता है, लेकिन ये फ्लेम देता है। ये कैसी फ्लेम देता है, तो स्प्रिंकल्स फ्लेम देता है, कौन, आयरन। यदि आयरन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करता है, बर्न नहीं होता है हीट करने पे, लेकिन ये कैसी फ्लेम देता है, स्प्रिंकल फ्लेम देता है। कॉपर भी आपका जो है डज नॉट बर्न, कॉपर भी जो है बर्न नहीं होता है, लेकिन जो है कॉपर को जब हम हीट करते हैं
तो क्या होता है, कॉपर पे एक ब्लैक कलर का क्या बन जाता है, लेयर, ब्लैक लेयर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सिल्वर गोल्ड है आपके जो आपकी मम्मी जो पहनती हैं, सिल्वर एंड गोल्ड, आप खुद भी पहनते होंगे सिल्वर एंड गोल्ड के ऑर्नामेंट, तो ये भी जो है रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये भी क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। तो इस एक्टिविटी से हमने एक कंक्लूजन ये निकाला है कि सभी मेटल जो है सेम रेट से ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं।